इन्हेलर अपनाएं, अस्थमा को हराएं, केजीएमयू विशेषज्ञों की अपील। लखनऊ विश्व अस्थमा दिवस पर किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी के पल्मोनरी एवं क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के विशेषज्ञों ने स्पष्ट संदेश दिया, अस्थमा नियंत्रण का सबसे प्रभावी उपाय सही इन्हेलर और नियमित उपचार है। विभागाध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश ने कहा, अस्थमा नियंत्रित किया जा सकता है, बशर्ते मरीज सही इन्हेलर नियमित रूप से अपनाएं। RAS कुशवाहा ने जोड़ा कि जागरूकता की कमी सबसे बड़ी बाधा है, जबकि इन्हेलर सुरक्षित और अत्यंत प्रभावी इलाज है। राजेश कुमार यादव ने बच्चों में बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए समय पर पहचान पर जोर दिया। वहीं डॉक्टर सचिन कुमार ने धूल, प्रदूषण और एलर्जी से बचाव को जरूरी बताया। विशेषज्ञों ने सांस फूलना, घरघराहट और छाती में जकड़न जैसे लक्षणों को नजरअंदाज न करने की सलाह दी। उन्होंने समाज के प्रभावशाली वर्ग से अपील की कि जागरूकता बढ़ाकर हर मरीज तक इन्हेलर की पहुंच सुनिश्चित करें, ताकि अस्थमा से होने वाली जटिलताओं और मृत्यु दर को कम किया जा सके। हर अस्थमा मरीज को पहले प्रॉपरली एजुकेट किया जाना चाहिए और इन्हेलर टेक्निक को, इन्हेलर कौन सा अच्छा रहेगा ये तय करेगा डॉक्टर, और उसकी टेक्निक भी समझाना बहुत जरूरी है। तो अगर सही सवाल आपने कहा, और देखिए कुछ तो आनुवांशिक कारण है, जैसे माँ बाप में है अगर अस्थमा, तो बच्चे में जाने के चांसेस हैं अस्थमा के लिए, या फिर जो ज्यादातर जो रोगी हैं वो एलर्जी की वजह से हैं। जैसे बात की कि नाक से अगर जकड़न है, पानी टपक रहा है या फिर एलर्जी है, तो वो सांस के रास्ते नीचे तक जाएगी, वही अस्थमा है। जो एलर्जी लंग्स में हो गई, उसकी वजह से जो सिकुड़न हो गई, जैसे छुई मुई का पौधा देखा आपने, ये लंग्स जो हैं ऐसे लंग्स हो जाते हैं जो एलर्जी की वजह से या जन्मजात होने की वजह से या अन्य कई कारणों की वजह से, जो जैसे आपने आम की पत्ती को हाथ लगाएंगे तो नहीं कुछ होगा उसको, लेकिन उसके जो रिसेप्टर्स हैं, हाइपर सेंसिटिविटी जिसको कह सकते हैं, कि जो छुई मुई पे आप उंगली रखेंगे तुरंत सिकुड़ जाती। तो ऐसे लंग्स हैं हमारे कुछ लोगों में जो हाइपर सेंसिटिव है, ज्यादा सेंसिटिव है। जैसे ही उनको एलर्जन मिला और उनकी सिकुड़ गई नलियां, और नलियों के सिकुड़ने से जो हवा का जो आवागमन है फेफड़ों में, जो नलियों में, वो कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो सांस फूलने लगेगी। इतनी सी बात है, और बिल्कुल इसका ना हो इसके लिए भी हम प्रिवेंशन ले सकते हैं, जो खास करके एलर्जी वाले मामले हैं। जो आनुवांशिक हैं उन कारणों को तो हम लोगों के लिए रिसर्च चल रही है, आगे कितना कर पाएंगे, लेकिन अभी हम एलर्जेंस को हटा सकते हैं, वायरस से बचाव कर सकते हैं, टीकाकरण हमने बता दिया आपको। बैक्टीरिया जो सबसे ज्यादा जो निमोनिया कॉज करता है बच्चों में, एडल्ट्स में, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, उसके लिए न्यूमोकोकल वैक्सीन हमारे पास है, उसको हम दे सकते हैं। कोविड जैसी समस्याएं, कोविड की वैक्सीन हमारे पास है। ऐसे ही जो टीडैप है, जिनमें पर्ट्यूसिस है, बहुत सारे मामलों में डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, ये मामले ओवरलुक हो जाते हैं। आपकी काबू में नहीं आ रहा है अस्थमा, लेकिन आपने अंदर जाके देखा तो पर्ट्यूसिस मिला है या फिर डिप्थीरिया मिल गया। बच्चों में ज्यादा समस्याएं हैं इस तरह की, तो उसके भी टीके हमारे पास उपलब्ध हैं। तो टीकाकरण भी है, और सही तरीके से सही समय पे निदान हो जाए जल्दी से जल्दी, और यदि निदान हो जाए तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। हमारे जो लीजेंडरी जो अचीवर्स हैं, पीटी उषा, हमारे जो बंगाल टाइगर, हमारे अमिताभ बच्चन जी, या फिर आप प्रियंका चोपड़ा, ऐसे तमाम नाम हैं जो कि मैं आपके सामने ले रहा हूं, जिन्होंने सक्सेसफुली इसको कंट्रोल भी रखा और दुनिया में सब कुछ अचीव किया जो एक नॉर्मल सामान्य इंडिविजुअल, सामान्य बच्चा कर सकता है, वही इन्होंने सबने अचीव किया है।